तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक आलसी आदमी दिखाया जाता है और उसके बाद हम उसको देखते हैं कि वो अपना घर से थैला उठाकर कहीं बाहर चला जाता है और उसके बाद वो एक बोतल में पानी भरता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे जाकर उस पेड़ के नीचे एक शीशा लगा रहा होता है और शीशा लगाकर उसको साफ कर रहा होता है। जैसे ही फ्रेम थोड़ा सा बड़ा होता है हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि नाई होता है, जहाँ पर लोग ने बाल कटवाने आए होते हैं और हजामत बनवाने आए हुए होते हैं। वहाँ पर दो आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों में गपशप हो रही होती है। तभी पीछे से बाहर एक आदमी भागता हुआ आ रहा होता है। देखने से बहुत ही चुलबुला स्वभाव का लग रहा है। वो आके तुरंत बोलता है, अरे लाला पहले हमारा कर दे यार, हम बहुत जल्दी में। तभी वो कहता है, अरे तुमसे पहले दो बैठे, उनसे पूछ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो दोनों उसको देख रहे होते हैं। वो कहता है, ए लाला, अरे हमें बहुत जल्दी है, सच में हमारा दो लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं यार, तुम समझा करो। तभी वो दोनों जो बैठे हुए थे पहले से, वो कहते हैं उनमें से एक, करवा लो भाई पहले आप, हमारे पास तो समय है। तभी वो पहले वाले को छोड़कर दूसरे वाले से पूछता है, जो नहीं कहता है कुछ भी, अरे भैया आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तभी वो कहता है, अरे हमें क्या दिक्कत है, करवा लो। हाँ। और वो कहता है, ए लाला मेरा अच्छा सा मुंह बना दे यार, फिर तू ठीक है, फिर तू कर दियो। तभी वो कहता है, अरे बैठो तो सही, तुम तो ऐसा हल्ला कर रहे हो जैसे शादी करनी है और वो तुम्हारे को देखने आया हुआ होता है, हैं? वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तभी वो कहता है, अरे शादी का तो काम है, इससे पहले हमारा कोई रिश्ता तोड़वा दे, हम चाह रहे थे कि जो है तुरंत जाकर पहले बैठ जाते। अरे बड़ी मुश्किल से बात बनी है यार। तभी वो कहता है, अरे बारात तो तू बताया नहीं यार, तूने हमें तो बुलाया नहीं है, फोटो दिखा भाभी जी की। तो वो कहता है, अरे हम कह रहे हैं ना हम शादी कर रहे हैं। तभी वो दोनों कान लगाकर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। तभी वो कहता है लाला से, अरे सुनो गांव में किसी को पता नहीं है, और सुनो शादी हो जाने दो, भाभी के दर्शन भी करा देंगे तुमको, हैं? वो दोनों कान लगाकर सुन रहे होते हैं। तभी लाला कहता है, चल ठीक है, बारात में मत लेकर जा, लेकिन ये तो बता दे कि रिश्ता किसने करवाया, कौन है बिचौलिया, उसका नाम क्या है। तभी वो हड़बड़ा कर बोलता है, अरे राजेश भैया, वो तो उन्होंने हमारी बात बनवाई है यार। तभी लाला जो नाई है वो एकदम सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, अरे वो आपका भी तो बिचौलिया था ना, आपका रिश्ता करवा रहा था, तो क्या हुआ, क्या बात बनी। वो कहता है, लाला पता नहीं साला क्या, कुछ समझ में नहीं आता, चल बैठ। वो कहता है, अच्छा, और वो उसको कुर्सी पर बैठ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसकी हजामत बनाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में हमें एक रेगिस्तान में महिला चलती हुई दिखाई देती है, जो कि काफी सुनसान सड़कों पर अकेले घूम रही होती है। सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही होती है और उस मोटरसाइकिल को चलाकर कोई व्यक्ति आ रहा होता है। वो लड़की उसको हाथ देती है ताकि वो रुक जाए और उससे लिफ्ट मांगती है। देखने में तो ये लड़की नहीं बल्कि एक आदमी लग रहा होता है और उसने साड़ी पहनी हुई होती है। वो आदमी उसको देखकर रुक जाता है और मुस्कुराने लग जाता है। तभी वो आदमी उससे देखकर कहता है, क्या हुआ। वो आदमी उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और तभी वो औरत कहती है, मुझे कोल्हापुर जाना है। वो आदमी ऊपर से नीचे देखता है तो वो कहता है, छोड़ देंगे। वो कहती है, बैठे। वो इशारे में कहता है, हाँ, और वो बैठ जाती है। तभी वो दोनों में बातें हो रही होती है। तभी वो कहता है, तुम्हारा काम क्या है, तुम शादी वगैरह करवाते हो क्या। वो कहता है, हाँ मैं शादी करवाती हूँ, बिचौलन हूँ मैं। वो कहती है, आपकी शादी हो गई क्या। तभी वो कहता है, अरे 5 बच्चे हैं मेरे, हाँ छोटी उम्र में शादी हो गई थी मेरी। तभी वो कहती है कि अच्छा। तभी वो कहती है, लेकिन अच्छा घरवाली के साथ प्यार होता है आपका भी। तभी वो कहता है, मेरे से हाथ हटा मेरे ऊपर से, हाथ हटा लो मेरे ऊपर से। तभी वो कहती है कि अरे मेरे साथ भी मजे लेकर देख लो, क्या दिक्कत है। तभी वो कहता है, कोई बीमारी तो नहीं है तुम्हें। वो कहती है, अरे कोई बीमारी नहीं है सोना, मजे लेकर तो देखो। तभी वो कहता है, अच्छा तो चले क्या झाड़ के पीछे फिर। वो कहती है, हाँ तो चलिए ना, और शर्मा जाता है और उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि वो दोनों वाकई में वो उसको झाड़ी के पीछे लेकर जाता है। उसके बाद यहाँ दोनों के बीच में हम देखते हैं कि रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जैसे ही इन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लाला जिसकी हजामत बना रहा होता है, उसकी हजामत बनाने के बाद वो उसको पानी डालकर उसका चेहरा साफ करता है और पीछे वो दोनों बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है लाला से, क्या बात है। वो कहता है, अच्छा ये लो, अब अच्छी सी क्रीम लगा लेना, ठीक है। और वो उसको पैसे निकाल कर देता है। कहता है, ये लो लाला जी रखो, पैसे देने में कंजूसी नहीं करते हम, शादी है हमारी, हाँ। तो वो कहता है, अरे छोड़ो ना लाला जी, रखो आप रखो। और वो उसको पूरे के पूरे पैसे देकर चला जाता है। लाला उसको देखता रह जाता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों जो पहले से बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं अपनी बारी का, वो उससे कहते हैं, लाला इसकी तो शादी हो रही है भाई। वो कहता है, यार
हमारी तो शादी भी नहीं हो सकती। तभी वो दोनों में से एक कहता है, यार उस बाप बहुत अमीर है, बहुत जमीन है उसके पास। तभी लाला गुस्से में कहता है, साला हमारे पास तो जमीन भी नहीं है, कैसे शादी होगी हमारी। तभी एक कान खुजाकर कहता है उन दोनों में से, तभी वो कहता है, अरे तुम्हारे पास भी तो है ना, है लाला, तुम्हारे पास भी तो है ना जमीन का बीघा, वो दे दो। तभी लाला कहता है, अच्छा तो खाऊं क्या बे, बाप पहले ही मर गया कंगाल करके, और जो बचा कुचा था वो अपनी माँ बीमारी के साथ ले गई। तभी वो कहता है उनमें से दोनों में से एक, अरे जवानी नहीं होगी तो बुढ़ापे का क्या करोगे बे, हैं। तभी लाला कहता है, अरे साला हमारा तो बिचौलिया भी निकम्मा है, पैसे ले जाता है और शक्ल भी नहीं दिखाता। तभी लाला कहता है, अब तुम लोग कुछ करो ना, इधर उधर देखो ना, कुछ कहीं कुछ बात बन जाए। तभी एक बोलता है, अरे फिलहाल तो कोई लड़की अभी है नहीं, और जो है उसके फिलहाल नखरे बहुत है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस आदमी ने पप्पू को लड़की दी है उससे ही बात क्यों नहीं कर लेते हो। वो कहता है, अरे मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता, और ये कैसे पता कि मुझे वो कैसे दिखता है। तभी वो कहता है, अरे वो सब हम पे छोड़ दो, हम पता लगाकर तुम्हें बता देंगे कि वो आदमी कौन है भाई, ठीक है ना भाई। दूसरे से कहता है, हाँ हाँ हाँ। तभी वो कहता है, लाला। लाला से कहता है, अरे तू भी दाढ़ी करवा ले। तभी वो कहता है, अरे लगाइए धागा चाकू हमारे ऊपर भी, है लाला जी, चलिए, अरे सुंदरता तो आई जाएगी हमारे अंदर। तभी वो लाला उसकी भी हजामत बनाने लग जाता है। तभी उन दोनों में से एक बंदा कुछ सोचने लग जाता है कि आखिरकार क्या किया जाए। और वहाँ दूसरी तरफ जो उन दोनों के बीच में रोमांस चल रहा होता है, तो उन दोनों के बीच में रोमांस खत्म हो जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसकी वो हजामत बना रहा था उसके पास में खड़ा हुआ दूसरा वाला बंदा लाला से कहता है, यानी कि नाई से, ये देख वो आ गई तेरी बिचौलन। तभी वो कहता है, लाला तभी आ गई साली बिचौलन, जरूर पैसे मांगने आई होगी। तभी यहाँ पर वो उसी के आदमी के साथ आ रही होती है और उसका हाथ पकड़ के आ रही होती है। वो आते ही आते यहाँ पर कहती है, हेलो। और यहाँ पर जो उसको लिफ्ट देता है वो कहता है, ए लाला देख तेरी बिचौलन को लेकर आया हूँ, संभाल इसको। तो वो उसको धक्का देकर उसको आगे कर देता है और कहता है, ले भाई संभाल इसको। और वो उसको कहती है, बाय डोला जी, और वो वहाँ से उसको बाय करके चला जाता है। यहाँ पर लाला बिचौलन से कहता है, उसके साथ ही चली जाती ना। वो कहती है, क्यों, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, उसके साथ क्यों जाऊँ भला, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। हाँ। तभी लाला कहता है, अब भी क्या जरूरत है आने की, हमारे गाँव में शादी हो रही है, जट मंगनी पट ब्याह वाली बात की थी, और तुमने हमें 2 साल से लटका रखा है। तो वो कहती है, मैं क्या करूं, है ही नहीं कोई लड़की, तुम्हारे लिए पता है कितनी घूमी हूं मैं, और तुम्हें तो चाहिए कुंवारी कन्या। हाँ, एक रिश्ता भेजा तो था मैंने, तुम बोलते हो कि मोटी है, गर्मी में पसीने निकल जाता है तो अपने आप सब कुछ हो जाता है, और मुझे तो तुम बोलो ही मत, खुद इतनी आनाकानी करते हो और तुम तो ठहरे हो। तभी लाला कहता है, जब तुमसे काम ही नहीं होता तो क्यों आई हो तुम यहाँ पर फिर। हाँ। तभी वो कहती है, तुम्हारे लिए इतना घूमती हो तो घूमने के पैसे तो चाहिए ना, मुझे पैसे लगते हैं, पैसे चाहिए मुझे। तभी लाला गुस्से में कहता है, दफा हो जाए यहाँ से, तुम्हारे लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, और मुझे तो लगता है कि तुम जाती भी नहीं हो, वही दारू पी के कहीं ना कहीं पैसे उड़ा देती होगी। तभी वो मुंह पकड़ कर कहती है, इतना क्यों पकड़ रही हो, हैं, इतना क्यों सड़ रहे हो भाई, कहो तो तुम्हारा कहीं और रिश्ता करा देती हूँ, और जितना तुम देते हो ना उतना तो मैं कहीं और से ज्यादा कमा लूंगी, समझ में आया। और वो वहाँ से उसको कहकर निकल जाती है। यहाँ पर लाला अकेला खड़े होकर देखता रहे। यहाँ हमें उसके घर का दृश्य दिखाया जाता है। तभी लाला का घर है और लाला के घर के बाहर कोई आकर उसको आवाज देता है, कहता है, लाला, ओ लाला, ओ लाला। वो कहता है, क्या हुआ। वो कहता है, अरे तेरे लिए खुशखबरी है भाई। वो कहता है, खुशखबरी, अरे क्या है। वो कहता है, अरे जिसने पप्पू का रिश्ता करवाया था ना, अरे उसको हमने ढूंढ लिया, बस थोड़ा खाता पीता है, ठीक है, उसको ठेके पर छोड़ कर आया हूँ मैं, चल आजा जल्दी। लाला कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। वो कहता है, अच्छा चल आ जल्दी आ। और वो उसको वहाँ गाँव से अपने घर से लेकर वहाँ ठेके पर ले जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि लाला और वहाँ पर पहले से ही मौजूद 4 लोग बैठे हुए होते हैं और सब लोग दारू पी रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, गांव में इतनी लड़कियां हैं, मतलब हम चाहें और दाम अच्छा हो तो पूरे गांव की शादी करवा दें। हाँ। तभी उन तीनों में से एक बोलता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है। हाँ। और ये कोई और नहीं बल्कि वही था जो उसके बिचौलन को जिसने लिफ्ट दी थी। और यहाँ पर उन चारों के बीच में कुछ बातें चल रही होती है और यहाँ पर वो लाला उससे आकर ये कहता है कि तुम अगर मेरी शादी करवा दोगे तो मैं तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। तभी जैसे ही उन दोनों के बीच में एक बात हो जाती है उसके बाद वो सब लोग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जैसे ही वो उठकर लाला जाता है उसके हाथों में पैसे होते हैं और पैसे को देखकर वही बिचौलन वहीं पर खड़ी होती है और वो कहती है, चली गई ना, वो चले गए कि नहीं चले गए वो लोग पैसों के नाम पर, है, मानो या ना मानो, आखिरी में तो मैं ही काम आऊंगी तुम्हारे। तभी लाला कहता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरे लिए तो आए थे वो लोग और तुम भी तो मुझसे पैसे लेने आती हो ना। तभी वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा तो नहीं है। तभी वो कहते चल, और वो वहाँ से उसको चल कहकर निकल जाता है। यहाँ वो लड़की खड़ी रह जाती है। लाला यहाँ पर उदास मन से अपने घर पर वापस आता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद होती है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।